my dearest viewers. I'm Anuja Sahai and I welcome you all to the new episode of Drishta, a show that talks about varied aspects of life, relating it to spirituality. जी हाँ दोस्तों, आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है जिसके बारे में हर कोई जिज्ञासा रखता है और उसके बारे में और जानना चाहता है। तो आज का ये जो एपिसोड है वो होने वाला है 6th एपिसोड ऑफ हु एम आई। और हु एम आई के इस एपिसोड में एक अलग पहलू को हम टच करेंगे और उसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वी हैव आवर गाइड, आवर मेंटर राकेश डांग साहब विद अस। नमस्ते सर। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हम दिस इज़ आवर 6th एपिसोड ऑफ हु एम आई और आज हम जो बात करने वाले हैं, इंसान के मन में ये दुविधा घूम रही है। और जब मैं इस दुविधा की बात कर रही हूँ, ये दो शब्द हैं जो साथ के साथ मेरे दिमाग में आ रहे हैं। वन इज़ स्पिरिचुअलिटी एंड वन इज़ सेक्सुअलिटी। और हमारे एक व्यूअर का भी ये सवाल था कि जब आप हु एम आई के बारे में बता रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे स्पिरिचुअलिटी का पार्ट अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन जब भी मैं उस स्पिरिचुअलिटी के पार्ट पे जाने की कोशिश करता हूँ या अपना मन बनाता हूँ या अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ, सडनली एक डाउट, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है अबाउट सेक्सुअलिटी, that I'm a very sexually active person and I have those kind of interests also. तो क्या मैं फिट हूँ? क्या मैं इस बात को अडाप्ट कर सकता हूँ? And I think you are the best person to answer it and make us understand that how can we actually implement this entire concept and correlation of spirituality and sexuality. ये जो आपने क्वेश्चन किया है जी, ये क्वेश्चन तो इवन ऋषि मुनि या हमारे जैसे जो थोड़े बहुत स्पिरिचुअलिटी में है, ये उन लोगों को भी परेशान किए हुए हैं। इस क्वेश्चन की परेशानी इतनी है कि देखिए, इसके ऊपर दो मत हैं। अगर हम एक पहले मत की तरफ चलें जो ये कहता है कि इससे कोई नुकसान नहीं है या इसका कोई भी नुकसान नहीं है, तो वो हमें बताता है कि भाई सेक्सुअलिटी जो है दैट इज़ अ सेंस ऑफ लाइफ। प्रकृति इसी से ही पैदा हुई है जी। हमारा अस्तित्व ही सेक्सुअलिटी से पैदा हुआ है। बिल्कुल। चलो, ये हमारी सेक्सुअलिटी से नहीं, चाहे किसी हमारे माता पिता की सेक्सुअलिटी से पैदा हुआ है, तो दिस इज अ सेंस ऑफ लाइफ। हाउ कैन वी गो अवे फ्रॉम द सेंस? एब्सोल्युटली। और वैसे भी इंसान की अगर हम देखें तो 4 चीजें इंसान के हाथ में है ही नहीं। एक है भूख जी, एक है ब्रेथ जी, और एक है सेक्स और एक है स्लीप। तो सेक्स इज सो इम्पॉर्टेंट कि जैसे भूख इम्पॉर्टेंट है। अब आप ये कहें कि जी भूख ही ना लगे और अगर भूख लगे तो मैं खाना भी ना खाऊं, तो एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है सेक्स। इट विल अराइज और यू हैव टू मैनेज इट। जिस तरह हम भूख को मैनेज करते हैं, देखिए अब यही फ़र्क है इंसानों और जानवरों में। जानवर जो है इन चारों चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे जी। भूख में जानवर का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसी तरह कोई इंसान भी बहुत भूखा हो तो आप देखोगे कैसे खाता है, फटाफट 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 फटाफट, तो हम कहते हैं ये इल मैनर्ड है। इसी तरह सेक्स में भी जब सेक्स की भूख लगती है तो आदमी इल मैनर्ड ही है अगर वो इसको बहुत एक्सपोजर देता है या इसी के बारे में ही सोचता रहता है, ये सब कुछ यही। तो वहाँ ज़रूरत है मैनरिज्म की, मैनेजमेंट की। तो वही चीज़ है कि ऐसे अगर हम कहें तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसका हम बात करते हैं रिलेशनशिप विद द स्पिरिचुअलिटी जी। स्पिरिचुअलिटी है कि हमें जानना है कि हु एम आई। ट्रू। जिसके लिए हमने बहुत सारे लेक्चर्स पहले दिए। हमने आपको बताया क्या विचार क्या होते हैं, विचारों को शून्य कैसे किया जाता है, ये शून्यता में जाके जो आनंद मिलता है उससे फिर हमें हमारी आत्मा के दर्शन होते हैं, उस दर्शनों से फिर हम ट्रैवल करती है आत्मा और हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अब आप देखिए, विचार, सेक्स और स्पिरिचुअलिटी की मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। हमारे बहुत ओशो जी ने बुक भी लिखी से संभोग से समाधि तक। हाँ जी। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल टाइटल था, पर उन्होंने उसमें क्या बताया, जब पिछले एक लेक्चर में मैंने आपको हु एम आई के लेक्चर में ही बताया था कि इसकी प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ दिस एनलाइटनमेंट और टू नो हु एम आई। द मेथोडोलॉजी इज
कि हमारे दिमाग में हमेशा विचार चलते रहते हैं. इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस. जी. वो जो ऑन गोइंग प्रोसेस है, जहाँ वो विचार खत्म होते हैं, वहीं हमें एनलाइटनमेंट आती है. ये आपने पिछली बार आपको किसी लेक्चर में मैंने बताया भी हाँ था. जी, बिल्कुल. ये जो विचारों का संसार है, यही हमें नहीं जीने देता. कभी कोई विचार, कभी कोई, कभी कोई. अब क्या है कि जब ये शून्य होते हैं विचार, तो एक कंसंट्रेशन बनती है. उस कंसंट्रेशन से ही आप दूसरे रीम में जा सकते हो, आप दूसरी दुनिया में जा सकते हो, परलोक में जा सकते हो, जब ये विचार शून्य होता है. जी. अब इसका एग्जाम्पल, भौतिक एग्जाम्पल क्या है? इसका भौतिक एग्जाम्पल है सेक्स का ऑर्गेज्म. एट द टाइम ऑफ सेक्स ऑर्गेज्म, दिस इज द ओनली पॉइंट. ये पॉइंट को अचीव करने के लिए जो उसमें, जिसे हम स्पिरिचुअलिटी में ब्लिस कहते हैं, इसमें इस ऑर्गेज्म में भी एक तरह का वो ब्लिस ही है. दैट ब्लिस. तो अब इतना बड़ा रिलेशनशिप है. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने सेक्स के उस ब्लिस को नहीं पहचाना, तो वो जब स्पिरिचुअलिटी का ब्लिस आएगा उसको कैसे पहचानेंगे? दैट इज बियॉन्ड माई कम्प्रीहेंशन. दो वेदों में इधर उधर, यहाँ हमारे स्क्रिप्चर्स में हमारे ऋषि मुनि इसके लिए मना करते हैं. उनके मना करने का एक और रीज़न है, जब वो हम दूसरी बार डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको ये बताऊंगा कि वाई द सेक्स शुड नॉट बी देयर. ये तो है कि शुड बी देयर. इट इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट, कि भाई ये होगा तो आपको वो भी होगा. अच्छा. इसके साथ एक और पार्ट है जो पॉजिटिव पार्ट की बात करते हैं. देखिए, हम अगर ईश्वर को पाना चाहते हैं तो ईश्वर के ही, जिस तरह से ईश्वर ने इस दुनिया की प्रक्रिया बनाई है, उसने क्रिएट की धरती, हर चीज़ क्रिएट की, हमें क्रिएट किया, सारी सृष्टि क्रिएट की. तो ये एक क्रिएशन थी उसकी. अगर ये उसकी क्रिएशन थी तो हमारी भी तो क्रिएशन है, और उस क्रिएशन के लिए सेक्स तो जरूरी है. बिल्कुल. ह्यूमन बीइंग की या एनिमल्स की क्रिएशन कैसे होगी अनलेस एंड अनटिल द सेक्स इज नॉट डन? तो फिर ये तो फॉरबिडन तो हो नहीं सकता. बिल्कुल. क्योंकि अगर हम इसको फॉरबिड कर देंगे कि जी सेक्स होना ही नहीं चाहिए, तो दैट मीन्स कि हम सृष्टि के चक्र को रोकने की ओर चल रहे हैं, विच इज नॉट एट ऑल फिजिबल. उसमें स्पिरिचुअलिटी क्या, सृष्टि नहीं रहेगी तो काय की स्पिरिचुअलिटी और क्या. बिल्कुल बिल्कुल. पर अब हम, आपने देखा होगा कि अब संसार में हम देख रहे हैं आजकल के युग में कि इसको बहुत ज़्यादा फॉरबिडन किया गया है. ये एक टैबू माना गया है. सेक्स की कोई बात नहीं कर सकता, सेक्स के बारे में सोच नहीं सकता, जबकि हर इंसान को पता है कि इसके बगैर कुछ नहीं है. आप सिर्फ, हमारा कहना ये है कि इसको आप रोक नहीं सकते. अब आप किसी सुंदर स्त्री को देखते हो, आप कहोगे जी कोई ख्याल ही नहीं आया. ठीक है, मेरा भतीजा था, मैं वैसे उसकी, वो कहता, मैंने कहा कोई लड़की वड़की फंसाई कि नहीं? कह रहे नहीं. मैंने कहा फिर भाई तेरे को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, क्योंकि ये तो मामला तेरा गड़बड़ है. तो ये इंस्टिंक्टिव है. इट इज नेचुरल है. तो इसलिए अगर एक नेचुरल थिंग का गिल्ट क्या, अब मुझे भूख लगी है और मैं रोटी डिमांड कर रहा हूँ, तो व्हाट इज हार्म इन दिस? दिस इज नेचुरल. राइट. भाई मुझे सर्वाइवल के लिए ये चाहिए. हमारे जानवरों में और हमारे में क्या फ़र्क है? जानवर बिना सोचे समझे अपनी इस डिज़ायर को कंप्लीट करते हैं. हम लोग, क्योंकि हम सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, हम मैनर्ड होके करें. हाँ जी. तो हमें अब करना क्या है कि इसको मैनेज करना है, फॉरबिड नहीं करना. क्योंकि देखिए फॉरबिडन में, आप देखिए इसके ऊपर, फॉरबिडन के ऊपर तो इवन सेक्ट्स बन गए हैं. ये ब्रह्म कुमारी के सेक्ट्स के बारे में मैं सोच रहा था, तो वो ये लोग कहते हैं कि भाई ये करना ही नहीं है, इट इज फॉरबिडन. एंड देन हाउ इज इट पॉसिबल टू, सृष्टि जैसा आपने बोला कि वो तो चलेगी कैसे? फिर तो वही बात मैं कह रहा हूँ. पर दे हैव देयर ओन आर्गूमेंट्स. व्हाट दिस. अब आते हैं हम उस आर्गूमेंट्स पे. हमने हु एम आई में बहुत सारी बातें की थी कि इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है. तो हमने आपको बताया था इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस चीज़ों को हटाना पड़ता है. पर सेक्स भी एक इच्छा है, एक डिज़ायर है, एंड इट इज़ ए वेरी वेरी बिग डिज़ायर. ये इतनी ज़्यादा बिग डिज़ायर है कि इसलिए इसको मना करते हैं कि भाई अगर ये डिज़ायर रहेगी तो आप कैसे ईश्वर को पाओगे? फिर मतलब टू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी यू हैव टू बी फर्स्ट डिजायरलेस. Not desireless. They think कि this desire is so, I mean this desire is a big obstacle. अच्छा.
this desire is an obstacle in attaining enlightenment. जी, ये बात हमने बहुत बार की है कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वाली बात, तो ये काम है, डिजायर है, ये इट इज कामना। तो इस कामना की वजह से हम नहीं पा पाएंगे। ये हमारे जो पुराने, इवन कृष्णा हैज सेड दिस, राइट, कि द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन अटेनिंग एनलाइटनमेंट इज द सेक्सुअलिटी। इसी बेसिस पर ही उन्होंने ये सेक्ट बनाया था। अगर आप सोचें कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस वाले हैं, हाँ जी, बट उनका भी मतलब कुछ और था, जिसको जिस तरह से भी इंटरप्रेट हुआ वो बहुत बड़ा सेक्ट है, हम उसके ऊपर तो खैर कोई कमेंट नहीं करेंगे। पर मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ को अगर समझने के लिए इसकी मैनेजमेंट ज़रूरी है। जैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ऐसे ही सेक्स की एक्सेस भी बैड है। हालांकि देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे जीवन को हमारे शास्त्रों ने 4 भागों में बांट दिया कि पहले ब्रह्मचार्य होना चाहिए, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है और फिर संन्यास है जी। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो बंटवारा किया गया है ये सेक्स के आधार पर ही किया गया है कि ब्रह्मचर्य तक सेक्स एलिवेट नहीं होना चाहिए, फिर गृहस्थ में रहना चाहिए, वानप्रस्थ में वो ड्यूटीज में थोड़ा सेक्स चलेगा और संन्यास में इसको पूरा छोड़ दिया जाएगा। बट ये प्रोसेस जितना इजीली उन्होंने एक्सप्लेन किया उतना है नहीं। अच्छा, ये आप सोचें कि एक आदमी जो 70 साल का हो गया या 80 साल का भी हो गया तो उसकी ये डिज़ायर ख़त्म हो गई, वो सन्यासी हो गया, नहीं होगा। डिज़ायर विल ऑलवेज रिमेन। यही डिज़ायर जो है, क्योंकि मैं इसमें भी आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये सारी थ्योरी अटैचमेंट की है। जैसे ही आप सेक्स करते हो, सेक्स से जो पैदा होता है वो क्या होता है, औलाद पैदा होती है। औलाद पैदा होती है तो औलाद से आपकी अटैचमेंट। तो अटैचमेंट अपने आप में भी एक अगेन इट इज बाइंडिंग यू टू दैट ऑल दोस वर्ल्डली अफेयर्स जिससे आप अलग होना चाहते हैं। करेक्ट। तो ये जैसे हम कह रहे थे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अगर आप इसको सिर्फ सेक्स के संदर्भ में देखें तो क्या है, काम तो इच्छा है, इच्छा आपने पूर्ण करने की कोशिश की, नहीं हुई तो फिर क्रोध आएगा। द पर्सन हु वांट्स टू डू सेक्स और नहीं कर पाता तो इट इज द फर्स्ट कल्मिनेशन, फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है गुस्से की, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन की, फ्रस्ट्रेशन। अब अगर उसका वो सक्सेस हो जाता है तो बच्चे हो गए, ठीक है, तो अब उनसे अटैचमेंट हो गई। नाउ द क्वेश्चन इज देन हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस। आई मीन वी कैन नॉट कंटिन्यू दिस फॉर एवर। तो इसका कोई तरीका नहीं है। इसका तरीका यही है कि जैसे अटैचमेंट की थ्योरी है, अटैचमेंट की थ्योरी क्या है कि आप एक किसी दूसरी चीज के साथ अटैच हो जाओ तो पहले वाली चीज खत्म हो जाएगी। अटैचमेंट की थ्योरी जो है, डिटैच नहीं हो सकते आप ये सोचें कि मैं आज से मैंने सेक्स छोड़ दिया और स्पिरिचुअलिटी पकड़ ली, कभी नहीं होगा। आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाओ, जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी में तरक्की करोगे आपकी ये लाइफ अपने आप खत्म होती जाएगी। अटैचमेंट कैन क्रिएट द डिटैचमेंट, इट इज नॉट द अदर वे अराउंड। करेक्ट। सो सर, आप ने ये बोला अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट कि डिटैचमेंट कभी हो ही नहीं सकता एंड इट्स नॉट पॉसिबल। what is possible is कि attachment can be transformed from one person to another or in different forms. तो I mean I am still confused, हमारे व्यूअर्स भी I'm sure थोड़े confused होंगे इस चीज़ को लेके कि इसको कैसे स्पिरिचुअलिटी से हम कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके मैं आपको ना 2 एग्जाम्पल दूंगा जी। फर्स्ट एग्जाम्पल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ, बाद में आपको सेक्सुअलिटी वाला एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, जनरल एग्जाम्पल देता हूँ जी। देखिए कि अटैचमेंट क्या है, ठीक है। एक छोटी सी बच्ची है, वो खिलौनों से खेलती है बचपन में, ठीक है, वो उससे उसकी अटैचमेंट उन खिलौनों से है। आप उसका खिलौना ले लो, इतना शोर मचा देगी कि आप सोच नहीं सकते जी। अब थोड़ी सी बड़ी होती है, वो पीयर ग्रुप आ जाता है, उसकी सहेलियां आ जाती हैं। अब वो अपना सहेलियों के साथ खेलना शुरू करती है। अब सहेलियों के साथ उसका संबंध हो जाता है तो खिलौने गायब, पता ही नहीं लगा कहाँ गए जी। थोड़ी और बड़ी होती है तो अब उसका ध्यान जो है अपने पति की ओर हो जाता है, शादी हो जाती है, लव हो जाता है, प्रेम हो जाता है। तो अब वो जो सहेलियां भी थी वो भी अपने आप डिटैच हो जाती हैं जी।
अब पति के साथ होता है, थोड़ा समय पति के साथ बहुत ज़्यादा रहता है, फिर उसका बच्चों में चला जाता है ध्यान, फिर बच्चों से आगे उनके बच्चों में। तो इस तरह से ये, इसमें आप एक बात नोट करेंगे कि उसने किसी का मोह अटैचमेंट जो है छोड़ी नहीं थी। उसने ना खिलौनों की अटैचमेंट छोड़ी थी, ना सहेलियों की छोड़ी थी, वो छूट गई थी कि जैसे ही दूसरी अटैचमेंट हुई तो वो छूट गई पहले वाली जी। तो इसी प्रोसेस में हम कहते हैं कि इंसान के जीवन में भी वो सारी जिंदगी अटैच होता रहता है, सब कुछ होता रहता है, हर चीज़ वो करता रहता है, प्रॉपर्टी भी बनाएगा, पैसा भी कमाएगा, सेक्सुअलिटी भी करेगा, सब कुछ करेगा। बट अल्टीमेटली जब वो ईश्वर से अटैच होगा ना, तो ये सारी की सारी जितनी चीज़ें हैं ये सब डिटैच हो जाएंगी। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। तो अब जैसे आप कह रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी और सेक्सुअलिटी में कैसे सेक्सुअलिटी हम सेटिस्फाई कर लेंगे कि इससे जान छुड़ा लेंगे, तो जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जाएगी ना, तो ये अपने आप खत्म होती जाएगी, ये कम होता जाएगा। इसका मैं आपको एक मेल फीमेल में भी एग्जांपल देता हूँ जी। देखिए, मेल फीमेल अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन में फर्स्ट अट्रैक्शन इज फिजिकल अट्रैक्शन ओनली जी। फिजिकल अट्रैक्शन देन बिकम, जब वो फिजिकली इन्वॉल्व हो गए तो उसके बाद दैट वो अट्रैक्शन एक तरह से खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी। बट वो रिलेशनशिप कैसे चलेगा? नाउ दैट अट्रैक्शन विल हैव सम अदर फॉर्म। अदर फॉर्म इज व्हाट? अदर फॉर्म इज द इमोशनल फॉर्म, द इमोशनल बॉन्ड। हाँ, यस। अगर उनकी इमोशनल बॉन्डिंग होगी, दे विल सेक्रीफाइस फॉर ईच अदर, दे विल टेक केयर ऑफ ईच अदर, केयर, शेयर, ट्रस्ट। जब सब ये इमोशनल चीजें आएंगी तो एक इमोशनल फॉर्म आ जाएगी जी। और जब वो इमोशनल फॉर्म जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी जी, उतना उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। वो कहेंगे दे लव ईच अदर। राइट। और इससे भी अगर हम हायर अप्स जाएं तो अब स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि सपोजिंग इफ यू लव समवन एंड यू आर स्पिरिचुअल आल्सो, तो यू कैन फाइंड योर सोलमेट और द लवर इन योर एस्ट्रल वर्ल्ड आल्सो, इन द ट्रांसेंडिंग वर्ल्ड आल्सो, जो हम आपको आगे जब हम आपको आंतरिक यात्रा के बारे में बताएंगे तो वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। वहाँ भी यही तस्वीरें आएंगी। वहाँ अगर वो चीज़ आ जाती है तो फिर आपका कोई सेक्स की जरूरत नहीं है। You will just love, and that is called the unconditional love. Even without meeting, even without, communicating. Having in the physical form, yes, in front of you. But that form itself is a form of love. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि who am I के साथ जो रिलेशन था, हाँ, वो था enlightenment का जी। वो enlightenment हो जाएगी तो sex will itself go away. So don't blame this. This is a wonderful thing. It is telling you how you can take benefit of that bliss player. Yes. In the spirituality part. Through sexuality. जी सर, आपने ब्यूटिफुली दोनों पहलू को एक्सप्लेन किया, बट अगेन यू नो इट्स लाइक मैं घूम फिर कर वापस आई हैव कम बैक ऑन टू द सेम पॉइंट बिकॉज द वे यू एंडेड कि इसको लेकर कंफ्यूज मत होइए, लाइक सेक्सुअलिटी को लेकर, सेक्स प्रोसेस को लेकर कंफ्यूज मत होइए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द ब्लिस दैट यू गेट देयर कनेक्ट्स यू टू स्पिरिचुअलिटी. सो समवेयर आर यू ट्राइंग टू से दैट spirituality is preceded by sexuality? Yes, you can say this. ये पर अगर ये बात यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, बिकॉज व्हाट आई सी, बिकॉज आई कांट से, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस बिकॉज आई वाज सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड एंड इज आल्सो, बट द क्वेश्चन इज स्टिल आई गॉट दैट spirituality. So I can't say whether the person who is not at all involved in it whether have got this or not. Correct. But अब इतने सारे लोग चल रहे हैं तो हम यही कह सकते हैं कि इतने बड़े सेक्ट्स हैं, सारे मना कर रहे हैं कि भाई ये मत करो, ये मत करो, ऐसे मत करो, हमारे यहाँ आश्रम बने हुए हैं, ऐसे ऐसे करना। आइडियलिज्म तो हर जगह है, हाँ जी, पर उस आइडियलिज्म को कितना ऑब्जर्व किया जा रहा है कि मैं नहीं मानता कि इस इंस्टिंक्ट को कोई दबा सकता है जी, या कोई ह्यूमन फैंटेसीज को आज तक कोई कंट्रोल कर सका है जी। ये कभी होता ही नहीं है, क्योंकि ये विचारों की दुनिया है। आप अगर ब्यूटी देखोगे और आप कहोगे जी मैं ब्यूटी देखने से मना करता हूँ, तो this looks like illogical. That's very strange. Yes, illogical, completely. It looks like illogical. The question only is कि when you see it, you enjoy it, if you can manage that. Right.
if you can manage, we live in a civilized society. We know कि even if we have fantasies, if we like that, even then we know how to behave. Correct. So fantasizing in your mind, thinking in your mind is no offense. Correct. तो दैट इज व्हाट आई से. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतनी ब्यूटीफुल चीज को, ईश्वर के बनाए हुए इंस्टिंक्ट को जस्ट इस बात से कर दो कि ये रोक है स्पिरिचुअलिटी में, जो कि नहीं है. आई से कि इट इज नॉट. करेक्ट. इट हैज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग. और देखिए एक बात मैं और बताता हूँ. हमने स्पिरिचुअलिटी में शुरू से बात की कि स्पिरिचुअलिटी पाने के लिए जो अटमोस्ट कंडीशन है, दैट इज लव, एंड दैट टू अनकंडीशनल लव. ये बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं. लव कहाँ से आएगा? और लव की सबसे बड़ी जो सोर्स है, दैट इज सेक्सुअलिटी. करेक्ट. आप देखिए कि जो लव है बिटवीन मैन एंड वुमेन, इवन इन बिटवीन आजकल तो मैन एंड वुमेन भी चल रहा है, दैट अराइजेस फ्रॉम सेक्सुअलिटी ओनली. तो यही लव है जो ट्रांसफॉर्म होके अनकंडीशनल बना. एग्जैक्टली. यही ट्रांसफर मैंने आपको फॉर्म्स बताई. हाँ जी. कि पहले अट्रैक्ट हुए, देन इमोशंस जुड़ी, इमोशंस के सैक्रिफाइस आया, सब कुछ हुआ, फिर इसने एक एस्ट्रल फॉर्म भी ले ली. एंड आई थिंक दैट्स द अल्टीमेट फॉर्म. दैट इज द अल्टीमेट फॉर्म. जैसे आप आजकल के बच्चे तो खैर वैसे ही सोलमेट कह देते हैं, पर सोलमेट एक्चुअली वही है. राइट. कि हु यू सी इन योर inner world, eternal world. Yes. तो बेसिकली सोलमेट, द अल्टीमेट सोलमेट इज द गॉड. व्हेन यू सी गॉड तो हमारी इनलाइटनमेंट पूरी हो जाती है. आई थिंक हु एम आई के साथ मैं इसका रिलेशन इसलिए बता रहा था कि वंस यू नो हु आर यू, तो आपको ये फंडास जो हैं ये अपने आप क्लियर हो जाएंगे. तो इसीलिए हमने इसके 6 चैप्टर में इसको डिस्कस किया है. हम शायद इस सीरीज़ को आगे भी चलाएंगे. तो मेरा ख्याल है आज के लिए तो इतना ही है. अब एक गीत जिसके साथ आप समापन करेंगी, वो इससे रिलेटेड मुझे याद आता है कि जो मतलब एक तरह का उपदेश भी है, वो जो गाना है, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे. आप लोगों को गा के सुना दो, एपिसोड पूरा हो जाएगा. वाह सर, क्या गाने का जिक्र किया है आपने. संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे. संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे. इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे. संसार से भागे फिरते हो. ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो. ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो. तुम त्याग के मारे क्या जानो. अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे. संसार से भागे फिरते हो. ब्यूटीफुल. बहुत अच्छा गाया. Thank you so much, sir, for enlightening us so beautifully once again on this tricky topic. I must say it was really tricky. मतलब एक ऐसा correlation, एक ऐसा confusion between spirituality and sexuality, it's just not easy. लेकिन आपने इतनी सरलता से इसको समझाया है कि मुझे लगता है मुझे तो थोड़ा थोड़ा और हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा. एंड आपने जैसा बोला दैट यू विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑल्सो ऑफ हू एम आई. आई थिंक ये और पढ़ते धीरे धीरे खोलता रहेगा. बट आई रियली आई एम ग्रेटफुल टू यू, लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू यू, क्योंकि ये टॉपिक जो है इट्स जस्ट नॉट ईजी, इट्स नॉट अ केक वॉक. लेकिन आपने हम सब के लिए आई थिंक हमारे लेवल पर उतर के आपने हमको समझाया है. सो हार्टफेल्ट थैंक्स टू यू. थैंक यू वेरी मच. तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप अपना सवाल हमारे कमेंट सेक्शन में हम तक पहुंचा सकते हैं.
हमसे जुड़े रहिए. डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट मिस टू प्रेस द बेल आइकन. आप दृष्टा शो से जुड़े रहिए और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए जैसे आप हमेशा देते हैं. Stay tuned for our next episode. Till then, stay blessed and take care. Thank you.